धमतरी कलेक्टर जेपी मौर्य के आदेश को धमतरी वासियों ने लिया हाथों हाथ। बिना दबाव प्रतिष्ठान ने तय समय सीमा में बंद, कहा स्वागत योग्य निर्णय। धमतरी कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य के आदेश का धमतरी वासी सख्ती से पालन कर रहे हैं। जहां कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य ने धमतरी जिले में कोरोना संक्रमण को देखते हुए सुबह 6 से शाम 6 बजे तक सभी प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति दी है। वहीं शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानों को बंद रखने के आदेश दिए हैं। यह आदेश 5 अप्रैल से आगामी आदेश तक लागू रहेगा, जिसे धमतरी वासियों ने हाथों हाथ लेते हुए एक अच्छे नागरिक होने का परिचय दिया है। जहां बिना बल प्रयोग किए इस आदेश का पालन करते हुए कोरोना की इस लड़ाई में शामिल हुए हैं और शासन प्रशासन का भरपूर साथ भी दे रहे हैं। जहां इस बंद का कितना असर पड़ेगा वो तो वक्त ही बताएगा, मगर 12 घंटे का लॉकडाउन का एक अच्छा प्रतिशत मिलने की उम्मीदें जरूर जताई जा रही है। कलेक्टर जेपी मौर्य ने सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया है, जिसका सभी ने स्वागत किया है। एक रिपोर्ट। ज़्यादातर लोग तो स्वतः बंद करा रहे हैं, खुद ही बंद कर दे रहे हैं, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों को जानकारी ना हो, तो आज पहला दिन है तो उनको जानकारी देकर बंद भी करवा रहे हैं। पुलिस लगभग 5-6 पेट्रोलिंग है और इसके अलावा पेट्रोलिंग के अलावा इस समय अतिरिक्त फोर्स लगाया गया है, जो 4 दिशा में अलग से फिर से लगा दिया गया है। दंड अधिरोपित किया गया है और वो अलग अलग अपराध के लिए अलग अलग दंड है। इस वक्त हम खड़े हैं घड़ी चौक पर और ठीक 6:15 हो चुके हैं, जहां पर आप मेरे पीछे देख पाएंगे कि सभी जो संस्थानें हैं वो पूर्ण रूप से बंद हो गई है और कलेक्टर के आदेश का यहाँ पे नियमित रूप से पालन किया जा रहा है। जहाँ लोग जो हैं वो खुद होके जागरूक हो गए हैं और खुद ही लोगों ने अपने प्रतिष्ठानों को बंद कर दिया है और यहाँ पे जो है एक कोरोना वायरस को भगाने की जो एक प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है और लोग यहाँ पर जन समर्थन जो है वो जिला प्रशासन को भरपूर मिल रहा है। जहाँ लोग जो है स्वतः ही खुद 6 बजे के जो आदेश है उसको पालन करते हुए बंद कर दिए। हमारे बीच में जनप्रतिनिधि विजय मोटवानी जी भी हैं, उनसे ही चर्चा करते हैं इस विषय को लेकर। जी मोटवानी जी, बताइए ये जो बंद है। देखिए, हमारे कलेक्टर महोदय ने आदेश किया है कि आपको 12 घंटे अपने व्यवसाय खोलने हैं और 12 घंटे आपको घर में रहने हैं। मैं शासन से भी आदेश करूंगा कि इससे जो कड़ी है कोरोना की जो है वायरस जो फैल रहा है, इससे इसकी कड़ी नहीं टूटेगी। इसकी अगर कड़ी वास्तविक में हमें गंभीरता लेना है और वास्तविक में अगर तोड़ना है तो 14 दिन का लॉकडाउन लगाना पड़ेगा और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको सरकार या जो व्यापारी हैं, जितने जनप्रतिनिधि हैं, उनको कुछ न कुछ सामग्री प्रदान करें। लॉकडाउन का आपने लॉकडाउन का समर्थन किया, लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी, जो गरीब लोग मैंने ये भी कहा ना, मैं अंत में हमने ये भी कहा कि शासन इनकी व्यवस्था करे जो जरूरतमंद है। ऐसा तो नहीं है कि शाम को 6 बजे के बाद कोरोना आएगा, सुबह नहीं आएगा। और कलेक्टर महोदय जी का जो आदेश है सर्वोपरि है, बिल्कुल हमारे हित के लिए उन्होंने काम किया है और उनका काम उनके कहे अनुसार व्यापारी दुकान बंद भी कर रहे हैं और हम समर्थन करते हैं ऐसे कलेक्टर महोदय। नहीं सर, 12 घंटे पहले चैन की जो कड़ी है वो 12 घंटे में तोड़ी जा सकती है, इसलिए कलेक्टर साहब ये सोच के ये लॉकडाउन इस टाइप का किए हैं। देखिए, वो कलेक्टर साहब हैं, वह ज़्यादा इन सब चीज़ों को समझेंगे। उन्होंने हर वर्ग को सामने रख के यह निर्णय लिया है। हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। जैसा कि आपने देखा कि विजय मोटवानी जी जो अपने पर्सनल राय दे रहे थे कि 14 दिन के लॉकडाउन से कुछ ना कुछ यहाँ पे संभव है, मगर अर्थव्यवस्था टूट जाएगी, बिखर जाएगी। और हमने कुछ ही दिन पहले, 1-2 दिन पहले हमने कुछ गरीब जो मजदूर वर्ग हैं उनसे भी प्रतिक्रिया ली थी, तो उन्होंने कहा था कि पूरे लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं है, हफ्ता में जो 2 दिन का लॉकडाउन होगा उससे भी बहुत कुछ नियंत्रण हो जाएगा और उनको रोजगार भी मिल पाएगा और ये 2 दिन का लॉकडाउन में जीवन भी बचाई जा सकती है। हालांकि अलग अलग लोगों के अलग अलग निर्णय हैं, मगर कलेक्टर साहब ने जो निर्णय यहाँ पे लिया है कि सुबह 6 से शाम 6 बजे तक दुकानें जो संचालित होगी, उसके बाद शाम 6 से सुबह 6 तक फिर वो संपूर्ण रूप से लॉकडाउन रहेगा, जिसका लोगों ने स्वागत भी किया है और यहाँ पे जमीनी स्तर पर ग्राउंड जीरो पर इसका असर भी दिख रहा है। अपने सहयोगी अमित सोनकर के साथ राजू दीवान, ग्रैंड न्यूज़ धमतरी।